लीला। काल काल महाकाल सर्वव्यापक प्रलय काल से पूर्व से और कुछ भी नहीं। आकाश न प्रकाश न पर्वत न भूमि न वायु न अग्नि न देव न असुर न समुद्र न जलाशय न सरिताएं ग्रह और नक्षत्र भी नहीं। सूर्य और चंद्र के अभाव में रात और दिन भी अदृश्य सा छाया चारों ओर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था।
कुंज। शक्ति का प्रणाम स्वीकारे देव। स्वीकार तो मैं तब करता देवी जब मैं तुमसे पृथक होता। तुम और मैं तो दोनों एक ही हैं। हे सर्वशक्तिमान। हाँ देवी, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, किंतु मेरा सर्वशक्तिमान होना ही तो तुम्हारे होने का प्रमाण है देवी। नाथ, सर्वशक्तिमान में निहित शक्ति पृथक रूप में क्यों प्रकट हुई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है देव? सृष्टि का सृजन। सृष्टि का सृजन? सृजन के लिए तो कुछ अर्जन करना होगा देव। अवश्य देवी, अवश्य। सीमाओं से रहित इस महाशून्य को भरने के लिए पंच तत्वों का सृजन करना होगा, जिससे जीवन का मूलाधार स्थापित हो सके। तो सृजन आरंभ करिए देव। अवश्य। विचार कर रहे हैं? अनंत का। अनंत का? हाँ देवी, अनंत का। जन्म निरंतर प्रक्रिया है। तो अंत? हाँ देवी, जन्म के साथ अंत भी आवश्यक है। तो फिर देव, जन्म का अनुपात क्या होगा? देवी, उसका मापदंड मृत्यु तय करेगी। हे शक्ति, हमें एकाकार होकर एक स्वरूप को प्रकट करना होगा। जो आज्ञा सर्वेश्वर। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वर मांगो पुत्र। नमो नमः प्रभु, नमो नमः प्रभु। देव, दानव और मानुष कोई भी मेरा वध न कर सके, यही इच्छा है प्रभु, यही इच्छा है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज से तुम त्रिपुर हो, अजय हो। अजय हूँ, मैं अजय हूँ, मैं महावीर हूँ। देव, दानव और मानव कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। मैं अमर हूँ, मैं त्रिपुरासुर हूँ। महादेव, मैं त्रिपुरासुर हूँ।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिपुरासुर ने अपने बल और वरदान का दुरुपयोग आरंभ कर दिया। वो देखो, साधु संतों पर अत्याचार कर यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। इस महादैत्य से कौन बचाएगा? अरे वो देखो, आकाश में तैरते 3 पुरों वाले उस त्रिपुरासुर ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अरे देखो ऋषिगणों, इंद्र के साथ सभी देवगण भाग कर जा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, आप सभी कैलाश पर किस कारण उपस्थित हुए हैं? हे संकट हरण महादेव, त्रिपुरासुर पितामह से वरदान पाकर तीनों लोक में संकट खड़ा कर रहा है। है सदाशिव, सभी के संकटों को हरो, इन्हें भय मुक्त करो देव। हे ब्रह्मा जी, आप प्रस्थान करें, उसका उपाय मैं करता हूं। जो आज्ञा देव। असुरों की सत्ता स्थापित नहीं हो जाती तब तक रक्तपात बंद नहीं होगा। धरा को लाल करता रहेगा, लाल। अब तेरा अंत निकट है। निकट? कोई नहीं मार सकता मुझे। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान है, मैं देव दानव और मानव से अवश्य हूँ, अवश्य। त्रिपुर, तो ये ले पाशुपत अस्त्र, इससे तेरा अंत निश्चित है। मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, कोई भी वर मांगो। प्रणाम प्रभु, मुझे अटल वर दीजिए, अखंड सौभाग्यवती का। तथास्तु, पर इसके लिए तो आपको मेरी भार्या बनना होगा दक्ष कुमारी, तभी ये संभव होगा। हे प्रभु, पिताश्री की स्वीकृति से ही मैं पानी ग्रहण कर सकती हूँ। अच्छा, तो सती का आग्रह है।
कि उसके पिता की स्वीकृति होने पर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार हो। तो ऋषिगणों, ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष से कहा कि सती संग महादेव का पाणी ग्रहण करा दो। और दक्ष ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। उधर कैलाश से बारात सज धज कर चल पड़ी और चारों ओर मंगलाचार हो रहे हैं। बोलो महादेव की जय हो, जय हो। नारायण नारायण, श्री हरि विष्णु जी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय नारद, पधारो। कोई विशेष बात है? कि नारद जी देवताओं को लेकर तभी आते हैं जब कहीं घोर विपत्ति आती है। क्यों नारद जी? हे माते, घोर विपत्ति ही नहीं वरन विपत्ति रूपी अजगर ने इन्हें निगल लिया है। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देवगणों, उस महाबली ने आपको ही नहीं संपूर्ण सृष्टि को संकट व कष्ट दे रखा है। हे देवताओं, आपके लिए कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी। यदि आप सभी अमर बन जाए तो फिर कोई भी महाबली शत्रु आपके प्राणों को हर नहीं पाएगा। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। परंतु ये अमर किस उपाय से बनेंगे प्रभु? देवी, असुरों से संधि करके। असुरों से संधि? हाँ देवराज, उनसे संधि करके समुद्र मंथन किया जाए, जिससे सागर की अथाह गहराई में छुपा अमृत मिल जाए, जिसे पीकर देवता सदा के लिए अमर हो जाए। तो फिर प्रभु, इसमें असुरों से संधि करने की क्या आवश्यकता है? हम ही समुद्र को मत देंगे? नहीं देवराज, नहीं। ये काम अकेले देवगण नहीं कर सकते और ना ही अकेले असुर। इसलिए असुरों को तो साथ लेना ही होगा। फिर तो भगवान, मंथन से निकले अमृत पर असुरों का भी अधिकार होगा। नारायण नारायण। भगवान, असुर तो महाबली हैं, वो तो हमसे अमृत छीन लेंगे। यह सत्य है। उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। जाइए, समुद्र मंथन की योजना पर कार्य कीजिए। भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से मित्रता का ये प्रस्ताव आप स्वीकार करें और हम सब देवताओं को अनुग्रहित कर अपना सखा माने। सुने, हम विष्णु जी की एक महत्वाकांक्षी योजना आप दोनों पक्षों के समक्ष रखना चाहते हैं। अवश्य अवश्य बताइए, क्या योजना है? नारद जी। नारायण नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दोनों पक्ष में मित्रता का जो बीज अंकुरित हुआ है, नारायण नारायण, उसके भविष्य में सुखद परिणामों को मैं आज ही यहाँ देख रहा हूँ। नारायण नारायण। तो भगवान विष्णु की योजना है
कि आप सब मिलकर समुद्र को मथें, जिससे समुद्र की अथाह गहराई में छुपे हुए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो सके। इसमें से जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो दोनों पक्ष आपस में बांट लें। यही प्रभु की इच्छा है। नारायण नारायण। तो क्या आप सभी को स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है। इस विशाल समुद्र को मथने के लिए मथनी कहां से लाएंगे? नारायण नारायण, उसकी व्यवस्था है। इसको मथने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाएंगे? नारायण नारायण, उसकी भी व्यवस्था है। अच्छा, अरे जब सबकी व्यवस्था है तो देर किस बात की? मंथन आरंभ किया जाए। तो भक्तजनों, ध्यान पूर्वक सुनो, आगे की कथा कहता हूं। भगवान विष्णु की प्रेरणा से मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। जब मंदराचल को समुद्र में डाला गया तो वो गहराई में डूबने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने कच्छप रूप लेकर अपनी पीठ पर उसको धारण किया। योजना के अनुसार देवताओं को भगवान ने वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ने को कहा। महाबली असुरगण, आज हम जो समुद्र को मथने का असंभव कार्य करने जा रहे हैं वो आपके बिना संभव नहीं हो सकता था। देवगण की तुलना में आप महाशक्तिशाली हैं। ये कार्य भी असुरराज के नेतृत्व में ही होगा। नारायण नारायण। क्यों देवताओं? महाबली असुरराज की जय हो, जय हो, जय हो। नारायण नारायण। तो देवगण, आप वासुकी नाग के मुख की ओर रहेंगे और असुरगण पूंछ की ओर रहेंगे। नारायण नारायण। इंद्रदेव, तुमने सुना नहीं नारद जी ने क्या कहा है? हम महाशक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं। तो क्या वासुकी की पूंछ की ओर हम रहेंगे? नहीं। तो फिर हम श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं। किस ओर रहना है ये हम स्वयं तय करेंगे। चलो देवताओं, आप सब पूंछ की ओर जाओ। हे महामनु, विष्णु जी ने अपनी बनाई योजना में असुरों को फंसा लिया। वासुकी की फुफकार इतनी भयंकर होगी जिसे देवगण सह नहीं सकते थे और मंथन से भाग खड़े होते। इसीलिए मुंह पर असुर और पूंछ पर देवगण। वाह वाह प्रभु, आपकी लीला परंपार है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो।
से भयंकर गर्जना के साथ समुद्र में बड़े बड़े भंवर उठने लगे। लहरों ने विकराल रूप धारण किया। पृथ्वी थर थर कांपने लगी। चारों ओर भूकंप आने लगे। समुद्र में तूफान, बादलों से अंधकार छा गया। विद्युत कड़कने लगी। भयानक विस्फोट हुए। मंगलाचल डगमगाने लगा। और क्या देखते हैं कि वासुकी फुफकारने लगा। वो काले कसेले धुएं के साथ काला 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 द्रव्य निकलने लगा, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। सभी का दम घुटने लगा। भड़कंप सा मचने लगा और सभी कहने लगे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये क्या है? हमारी रक्षा करो प्रभु। नारायण नारायण, हे सुरो, हे देवताओं, भयभीत न हो। ये काला सा द्रव्य हलाहल अर्थात विष है। भयभीत न हो। जब विष निकला है तो शीघ्र ही अमृत भी निकलेगा। नारायण नारायण। नारद जी, ये विष हमारे प्राणांत ही कर देगा। तो अमृत पान के लिए कौन बचेगा? महादेव की बड़ी विलक्षण स्तुति कर रहे हैं। अवश्य ही कोई जटिल कार्य साधना होगा, है ना इंद्रदेव? जो दाता है याचक उसी के द्वार जाता है। देवों के देव तो महादेव हैं। हे प्रभु,
आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? हे देवगण, अपना कार्य साधने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आप भी तो अमृत पान करने के लिए समुद्र मथ रहे थे, है ना? सत्य सत्य है प्रभु। तो क्या अमृत निकला? ओ, तो महादेव को अमृत पान कराने के लिए आए हो? हे नाथों के नाथ, अमृत नहीं, कुछ और निकल आया है। देवराज, स्पष्ट कहो, मंथन से क्या निकला है? हे भगवान, मंथन से सर्वप्रथम कौस्तुभ मणि निकली, उसे विष्णु जी ने धारण की। कल्पवृक्ष और कामधेनु निकली, जिसे नंदन वन में स्थापित किया गया। फिर लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, उन्होंने विष्णु जी का वरण किया। अप्सरा और वशी निकली, जो अप्सरा लोक में गई। औषधि का घट लेकर धन्वंतरी प्रकट हुई, जो जगत के हितार्थ औषधियों में स्थापित हो गए। फिर वारुणी निकली, जिसका असुरों ने पान कर लिया। और प्रभु, और फिर क्या निकला? प्रभु फिर अमृत तो नहीं निकला। संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला हलाहल विष निकल आया देव। वाह देवगणों वाह! समुद्र से प्राप्त सभी अद्वितीय और अपूर्व वस्तुएं आप सभी ने बांट ली, और हलाहल हमारे भोले बाबा को उपहार में देना चाहते हो? हे देव, इस काल रूपी विष को आप ही बचाने में समर्थ हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं, निर्भय हो जाओ। इस असाध्य कार्य में मात्र आपका ही नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। अतः मैं शीघ्र ही इसका उपाय करूंगा।
अबे ये क्या है? मैं हलाहल विकराल काल विष्णु समुद्र की अथाह तल में काला विषल खंड 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 खनक रहा था। भयंकर विषैली गैसों के साथ मैं भीतर ही भीतर पसरा पड़ा था। समुद्र को मत कर तुम सभी ने मेरे भीतर छुपे अमृत को पाने का दुस्साहस किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सीधे पीछे बैठ जाओ यार। अरे कुर्सी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुर्सी दे दे, रखे दे दे आगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं समुद्र से निकलकर तीनों लोकों को निगल लूंगा। अब मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। मैं हलाहल विकराल कराल महाभयंकर विषल विष्णु हूं। हे हलाहल, हे विकराल कराल कसैले विष, मैं महादेव तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तुझे अपने कंठ में ही समेट लूंगा। दुष्टाभिमानी, तीनों लोकों में ऐसा कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं जो मेरे स्पर्श को सहन कर ले। अब मेरे कंठ में ही रहेगा तू, अब मेरे कंठ में ही रहेगा तू। इतना अभिमान, खोल खोल मुख और
भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष धारण कर लिया और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। विष से नीला कंठ हुआ तो मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी को एक और नाम मिला, नीलकंठ। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। यही तो है हमारे महादेव की अद्भुत लीला। अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। उनकी महिमा को शब्दों से परिभाषित करें तो भाव पक्ष बहुत तुच्छ लगता है। यदि भाव पक्ष पर ध्यान दें तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तब लगता है हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान का विस्तार इतना नहीं है कि शिव शंकर की लीलाओं को यथावत समझा सकें। फिर भी मेरे सामर्थ्य से मैं लीलाओं को बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हैं? प्रश्नों की नदी अश्रु बनकर बह रही है। क्या बात है? नाथ, मैंने सुना है कि पिताश्री के यहाँ यज्ञोत्सव हो रहा है। उसमें सभी देवगण एकत्र हो रहे हैं। हम दोनों को भी वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए ना? देवी, बैठो। देखो, हम दोनों वाणी और अर्थ के समान अभिन्न हैं, सदा संयुक्त हैं और दोनों वियोग से परे हैं। जो वियोग दिखता है वो भी लीला वियोग है देवी। इसीलिए जो मैं कहता हूं उसे समझो देवी। तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। क्या पिताश्री ने आपको नहीं बुलाया? ऐसा क्यों? उनका ये अभिप्राय मैं यज्ञ महोत्सव में जाकर जानना चाहती हूँ। बस मुझे अनुमति देना। ठीक है, जाओ देवी, अवश्य जाओ। तो महादेव ने अपने नंदी को आदेश दिया कि प्रमथ गणों को लेकर जाओ। वो देखो, माता सती भी वहां पहुंच गई हैं। पिताश्री, आपने अपने दामाद महादेव को यज्ञ में क्यों नहीं आमंत्रित किया? उनके बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? आपने उनका अनादर किया है पिताश्री। भद्रे, तुम व्यर्थ बात कर रही हो। इस समय तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे वो ओघड़ है, भूत पलीतों के साथ रहने वाला, जिसके न कुल का पता न जन का। इसीलिए हमने उसे निमंत्रण नहीं दिया। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दिया। हाँ, अब तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान! सुनो सब, सुनो। इस सभा में बैठे सभी ऋषिगण, देवताओं, सुनो। महादेव की निंदा करने वाला और सुनने वाला घोर पापी होता है। पिताजी, महादेव का जो अनादर आपने किया है, उसका
दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अरे शिव का तो मात्र नाम ही कल्याणकारी है और शिव तो आप सब लोग हैं। कपाल भस्म धारण करने पर भी ऋषि मुनि उनके चरणों की रज सिर चढ़ाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। मेरे महादेव प्रकृति और विकृति से ऊपर है। महादेव के निंदकों, तुम्हारा तो जन्म ही धिक्कार है। दक्ष पुत्री कहलाने में भी मुझे लज्जा आ रही है। अब इस दूषित शरीर को त्याग दूंगी। अपने तपोबल को संचित कर मैं सती अग्नि का आह्वान करती हूँ। मेरे दूषित शरीर को जलाकर देव अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया। सती भस्म हो गई। दक्ष पर क्रोध कर स्वयं भस्म हो गई। देव आपका अपमान सह नहीं सकी। देव योगाग्नि से आत्मदाह कर लिया प्रभु। सती 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 ब्रह्मा जी के अहंकारी पुत्र दक्ष को नष्ट कर दो और जो सामना करने आए उसे भी नष्ट कर दो। जो आज्ञा देव। वो देखो भक्तों, वीरभद्र ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। सभी को मार रहा है। ऐसे सब
उसको दबोच लिया। वो देखो दक्ष छटपटा रहा है। ये क्या, गर्दन तोड़ दी? अरे अरे कितना विभत्स है ये। शरीर से सर को उखाड़कर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। हे भगवान, हे मेरे महादेव, अरे अब तो साक्षात भगवान महादेव भी प्रकट हो गए। हे महादेव, आपको प्रणाम करता हूँ। शांत शांत हो जाओ वीरभद्र। आज से तुम प्रमथ गणों के अध्यक्ष हो। हम तो आपके सेवक हैं देव। हे देव, दक्ष को दंड मिल गया। वो प्रजापति है प्रभु, उसे जीवन दान दीजिए और सभी को स्वस्थ कर दें प्रभु। भक्तजनों, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। विष्णुदेव की प्रार्थना स्वीकार की, सभी को स्वस्थ किया। हे भक्तजनों, अब मैं आपको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर गंगा के अवतरण की कथा सुनाता हूँ। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने हिमालय में जाकर निराहार मात्र वायु भक्षण कर तपस्या की और गंगा को विचलित कर दिया। भगीरथ अनवरत गंगा का आह्वान करने लगे। हे पतित पूर्णिमा गंगे, प्रसन्न हो। हे भवभयहारिणी मंगलकारिणी मुक्तिदायिनी माता गंगे, अवतरित हो। हे प्राणेश्वर, भगीरथ की आर्त ध्वनि से मेरा रोम रोम व्यथित हो रहा है। मैं आपको त्याग कर धरा पर नहीं जाना चाहती प्रभु। हे भगवती, हम भी भक्त के अधीन हैं। भक्त के प्राण हम हैं और भक्त ही हमारे प्राण आधार है। अतः तुम्हें भक्त की भक्ति का मान रखना ही होगा। हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग पाप धोकर मुझे मलिन बना देंगे। सत्य है देवी, पृथ्वी पर रजोगुण और तमगुण अत्यधिक है, परंतु वो भूमि संतों ऋषियों की तपोभूमि। जब पुण्यात्मा भक्त ब्रह्म में रमे हुए संत तपस्वी और ऋषिगण तुम में स्नान करेंगे तो तुम सदा पावन बनी रहोगे। अतः वहां के पतितों को पावन करो देवी, यही तुम्हारी तपस्या होगी। जाओ, शीघ्र जाओ। गंगा, भक्त भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करो। हे पतित पूर्णिमा गंगे, प्रसन्न हो। हे भवभयहारिणी मंगलकारिणी मुक्तिदायिनी माता गंगे, अवतरित हो। हे कलेश निवारणी परम पावनी माता गंगे, अवतरित हो, अवतरित हो।
हे भगीरथ, तुमने अपने तप से मुझे वशीभूत कर आने को विवश कर दिया। कहो, क्या कामना है तुम्हारी? हे माते, आप आ गई माँ, आप आ गई। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे माँ, स्वीकार करे। मेरे पूर्वजों का प्रणाम भी स्वीकार करे माँ, स्वीकार करे। मेरे पूर्वज महामुनि कपिल के तेज से जलकर भस्म हो गए हैं माँ। आपके पावन जल से ही उनकी मुक्ति होगी। आप इस धराधाम पर पधारे माँ, पधारे। यही मेरी प्रार्थना है माँ, यही प्रार्थना है।